Class 11, good morning. This is your book Hornbill. I'm on page number 17, going to explain to you the last part of the story, We Are Not Afraid to Die. Beginning with paragraph, I checked and rechecked my calculations. So, story continues. I checked and rechecked my calculation. राइटर बतला रहा है कि वो समंदर से लड़ने के लिए समंदर में फंसे हुए अपने लोगों को कैसे निकालें, जिंदा कैसे उन्हें बचाएं, इसकी कहानी बतला रहा है। कह रहा है कि आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। चार्ट है उसके पास में, तमाम और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके पास में, वो रीचेक कर रहा है, बार बार कैलकुलेट कर रहा है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर। कह रहा है कि हमारा डायरेक्शन को जानने का जो मेन कंपास था वो लॉस्ट हो चुका था। उसके पास एक स्पेयर मीन्स खाली और कंपास था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। अर्थ के अलग अलग हिस्सों में मैग्नेटिक वेरिएशंस होते हैं, जैसे टाइम का वेरिएशन होता है उसी तरीके से मैग्नेटिक वेरिएशन होते हैं। तो बता रहा है कि मैंने उसको मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्शन किया नहीं था, जो स्पेयर मेरे पास कंपास था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस। मैंने इसकी मार्जिन को रखा, मार्जिन थोड़ी सी मैंने रखी एरर की आगे पीछे। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स। जिस हिस्से में ये लोग हैं समंदर में, वहाँ वेस्टर्ली करेंट्स बहती हैं, उनका भी डायरेक्शन और स्पीड को कैलकुलेट किया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के उस पार्ट में वेस्टर्ली करेंट्स बहती हैं। अबाउट 2 PM, अब 2 बज रहा है दोपहर के बाद। आई वेंट ऑन डेक, डेक के ऊपर गया, यानी बोट के ऊपरी हिस्से में गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। मैंने उसको बोला कि अब अपनी, चूँकि व्हील पर, कंट्रोलिंग व्हील पर लैरी था, लैरी से मैंने कहा कि अब तुम जो है 185 डिग्रीज अपना डायरेक्शन को मोड़ो, स्टीयर करो। इफ़ वी वर लकी, अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया। आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। कह तो रहा था मैं, लेकिन फील नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। 2 बजे ये बोल रहा है, करा कि 185 डिग्रीज तुम स्टीयर करो, डायरेक्शन को मोड़ो शिप के और आगे बढ़ो, और अगर भाग्य ने साथ दिया तो 5 बजे हम लोग वो दोनों आइलैंड्स के करीब पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हर्ट, दिल तो भरा हुआ है, डर मौजूद है। आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। कह रहा है कि मेरा जो बेड था, बंक था, जैसी ट्रेन में बर्थ्स होती हैं, मैं अपने बंक पर चढ़ गया और सरप्राइजिंगली मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। When I woke it was 6 PM। जब नींद खुली तो देख रहा हूँ 6 बज गए हैं। 5 बजे का अंदाज़ा मैंने बताया था लैरी को। एंड ग्रोइंग डार्क, और डार्क भी हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। मुझे लगा कि ओह, हम लोग तो आइलैंड को मिस कर चुके हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। अब वेस्टर्ली विंड्स इतनी तेज चल रही थी कि पीछे मुड़ करके वापसी करना हमारे लिए संभव नहीं था। एट दैट मोमेंट अ टॉसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। कह रहा कि उसी वक्त एक, जैसे इंसान अपने सर के बाल मुड़ा लेता है, वैसा ही सर, मुड़े हुए सर जैसा कुछ मेरे बंक के साइड विंडो से मुझे अपनी दाईं तरफ दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। जोनाथन आया और कह रहा है कि पापा, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। पीछे उसके सू भी थी मौजूद। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने पूछा उनसे सरप्राइजिंगली कि क्या बात है भाई, आप लोग क्यों आकर के मुझे हग कर रहे हैं। जवाब देखिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। पापा, आप पूरी दुनिया में बेस्ट डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, शिप का जो कैप्टन में इंचार्ज होता है वो कैप्टन कहलाता है। पापा, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन
सबसे बेहतरीन कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड। अब राइटर को ये मजाक लग रहा है, अपने बेटे से कह रहा है कि जॉन, जॉन मीन जोनाथन, आज मजाक मत करो। आई एम एफ्रेड, सॉरी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वाई यू मस्ट बी, अरे पापा, सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ वॉइस। सू तपाक से बोल पड़ रही है, यू फाउंड द आइलैंड, आइलैंड तो मिल चुका है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने बोला क्या, आइलैंड आ गया? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो देखिए सामने आइलैंड दिखाई दे रहा है। दे कोरस्ड, एक स्वर में उन्होंने बोला, एज बिग एज अ बैटलशिप, इतना बड़ा था, दूर से दिखाई दे रहा था जितना बड़ा बैटलशिप होता है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इली एम्स्टर्डम। मैं डेक के ऊपर गया और वहां से इली एम्स्टर्डम जो आइलैंड था उसकी आउटलाइन को मैं देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कनिक रॉक, ये वॉल्कनिक रॉक था, विथ लिटिल वेजिटेशन, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, हमारे लिए दुनिया में ये सबसे बेहतरीन आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए हम वहीं रुक गए, हमने अपने शिप को एंकर कर दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 24 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। उस आइलैंड पे 28 inhabitants थे, रहने वाले थे, जो साइंटिफिक वर्क में लगे हुए थे, ये फ्रांसीसी थे। ये 28 के 28 लोग आकर के हमें चीयर कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और हमको वहाँ से हमारी रेक्ड जो बोट है उससे ले जा रहे हैं आइलैंड के ऊपर। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, समंदर छूटा, लैंड यानी जमीन हमारे कदमों के नीचे। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मैं याद कर रहा हूँ मेरे जो दोनों सहयोगी, जिसमें से एक अमेरिकन था और एक स्विस था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कहते हैं कि बद से बदतर हालात में भी इन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। एंड मैरी, मेरी वाइफ मैरी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, कितने खतरनाक समय में वो पूरे टाइम व्हील को संभालती रही, स्टीयरिंग करती रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और 7 साल की हमारी बेटी, वो याद आ रही है, उसका कारनामा याद आ रहा है। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजुरी, उसने कहा था कि पापा, आप जब हम सब की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने अपनी थोड़ी सी तकलीफ़ आपके साथ शेयर नहीं की जिससे कि आपका ध्यान भटके। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull। खोपड़ी और स्किन के बीच में उसके एक क्लॉट जम गया था। 6 माइनर ऑपरेशंस कर करके वो क्लॉट को निकाला गया बाद में। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट एफ्रेड टू डाई, और वो 6 साल का लड़का मेरा जिसने लिखा था कि वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई if we all can die together। So children, this is end of the story. Hope you have understood the whole story. Read it again and again so that the story is clear in your mind. Thank you very much.